राम तो मुझे नहीं मिल रहे पर आराम खूब मिल रहा है। अगर कथा से मुझे नींद भी अच्छी आ रही है तो आपको क्या परेशानी है? मैंने कहा बाबूजी बात तो सही है। श्री रघुनाथ ने भरतलाल जी को उस समय आई हुई व्यवस्था से नहीं देखा, श्री रघुनाथ ने भरतलाल जी के स्वभाव से देखा। सर्प का स्वभाव है कि वो दंशन करेगा, और अगर सांप किसी को काट ले तो कभी सर्प को दोष नहीं दिया जाएगा, पैर रखने वाले को डांटा जाएगा। अंधेरे में तू बिना लाइट के क्यों गया भैया वहां? भागवत जी ऐसा ग्रंथ है जिसको सुनने के बाद भगवान के स्वभाव का पता चल जाता है। बड़ी सुंदर बात मन में आई। भागवत जी सुनने से क्या होगा? भागवत जी सुनने से भगवान के स्वभाव का पता चल जाएगा, और अगर किसी के स्वभाव का पता चल जाए तो स्वभावो एव सर्वो परिजायते जलतुंबिका न्यायेन रेतस्य ऊर्ध्वगमनम। इस खोपड़ी से भी ऊपर अगर कुछ होता है तो व्यक्ति का स्वभाव होता है, और अगर कभी किसी का स्वभाव पता चल जाए तो द्रोह नहीं होता। बड़ा अच्छा समझ तो बैठ जाता है। जैसे सर्प का स्वभाव है कि वो दंशन करेगा, और अगर सांप किसी को काट ले तो कभी सर्प को दोष नहीं दिया जाएगा, पैर रखने वाले को डांटा जाएगा। अंधेरे में तू बिना लाइट के क्यों गया भैया वहां? तुझे देख, तूने क्यों नहीं लाइट जलाई? क्या जरूरत थी ऐसे अकेले में? हमने सावधान किया था कि यहां सर्प होता है, फिर भी चला गया। स्वभाव है। कोई गौशाला में हो, गैया की सेवा करता हो, गैया का तो वैसे भी पृष्ठभाग्य पूज्य होता है, फिर भी थोड़ी सावधानी करके जाएगा, लाड करके जाएगा, सेवा करके जाएगा, जरा विचार करेगा। अगर अभी अभी गाय का बछड़ा हुआ हो और कोई जाकर के स्पर्श करे, एकदम गाय मतवाली हो जाए और आगे जाकर जरा सा झूमे और किसी के सींग लग जाए, भैया ठाकुर जी ने उसकी रक्षा के लिए, पोषण के लिए अगर दुग्ध दिया है तो रक्षण के लिए श्रृंगी भी दी हैं। उसके स्वभाव का अगर बोध हो गया तो पीड़ा नहीं होगी। अरे हमारी से ही भूल हो गई, हमने ध्यान नहीं रखा इसलिए सींग लग गया। अगर किसी के स्वभाव का बोध हो जाए तो संबंध का निर्वाह सहज हो सकता है। स्वभाव का पता चल जाए तो फिर कोई समस्या ही नहीं होगी। महाराज जी हमारे एक पुराने श्रोता थे, हर कथा में आते थे। कम से कम 2, 4, 5 वर्ष हमारे साथ चले होंगे। शुरू में तो हम कुछ नहीं बोले, पर जब आने लगे तो पहचान बढ़ने लगी। तो हमने ये देखा, कथा शुरू हुई नहीं और वो सोए नहीं महाराज। पर ऐसे श्रोता बहुत आम मिल जाएंगे आप लोगों को। सुनने वाले पता नहीं मिल पाए नहीं मिल पाए, सोने वाले तो बड़े आराम से मिल सकते हैं। कथा शुरू हुई नहीं कि वो सोए नहीं। पहले तो हमको अटपटा लगा महाराज जी। थोड़े दिन बाद जब बात भी करना खुल गए, मिलने आए, तो हमने कहा बाबूजी कथा शुरू होती नहीं है कि आप सो ही जाते हो, बस हमारा मंगलाचरण पूरा हुआ नहीं कि खूब सो गए। तो बोले महाराज जी आपने सही पकड़ा, मैं प्रयास करता हूं, जगहों पर मुझे नींद आ जाती है, मैं क्या करूं? मैं कोशिश करूंगा, जल पीऊंगा, नहीं खाऊंगा। उन विचारों ने कुछ समय प्रयास भी किया, अब तो रहे नहीं, फिर भी सो जाते। थोड़े दिन बाद खींच के बोले महाराज जी अगर आपकी कथा मुझे राम नहीं दे रही, आराम भी दे रही है, तो आपको कोई परेशानी है? राम तो मुझे नहीं मिल रहे पर आराम खूब मिल रहा है। अगर कथा से मुझे नींद भी अच्छी आ रही है तो आपको क्या परेशानी है? मैंने कहा बाबूजी बात तो सही है, अच्छी बात है, कुछ तो मिला ही, घाटे का सौदा नहीं। आज कहीं जाइए महाराज, सबके स्थान है, आश्रम में कोई आदमी आवे, न एक पंखा कम हो, न एक गद्दा ऐसा हो, न एक तकिया इधर हो, न एक कंबल वैसा हो। अरे हमारे सिर में दर्द हो गया, हम सोए नहीं।
ऐसे भव्य आयोजन में कहीं गर्मी है कहीं सर्दी है, आवाज इतनी जोर से आ रही है, तू फिर भी सो पा रहा है, उपलब्धि की बात है भाई। बोले महाराज जी सच बताऊं, कथा सोते मुझे बड़ी अच्छी नींद आ जाती। अब जो कहो आप तो ऐसे ही, अब जैसे हैं सो हैं। तो हमने कहा और किसी कथा में चले जाओ, तो बोले और किसी कथा में नींद नहीं आती, आपकी कथा में ही आती, और हमें तो वही चाहिए। हम बोले चलो ठीक है भैया, एक काम करो, फिर हमारे पर एक उपकार करो। शुरू शुरू में तो बिल्कुल आगे ही धमक के बैठ जाती। अब महाराज जी पहला श्रोताई तुम्हारी नजर भिड़ा के सो रहा हो तो कथा करनी कितनी आफत हो जाए महाराज, बड़ी मुश्किल, खुद को नींद हो रहा है। वैसे भी वैज्ञानिक कहते हैं सामने बैठा व्यक्ति अगर 3-4 बार जम्हाई ले ले तो तुमको जम्हाई आएगी आएगी। चिकित्सा में इसको बड़ा कंटीजियस कहा जाता है। कई चीजें ऐसी होती हैं, आप किसी के सामने जम्हाई लीजिए तो आपको जम्हाई आएगी आएगी, चाहे नींद नहीं आ रही हो, बड़ी मुश्किल है। तो हमने उनसे कहा एक काम करो, आप ऐसी कृपा किया करो, सबसे आगे मत बैठा करो, थोड़ा सा कोने में सोफा पे बैठा करो। या नहीं बैठे आप, मुड़ मुड़ के मत देखिए। अब तो वो गए साकेत धाम निवास कर रहे, अयोध्या धाम कहाँ आएंगे। और ये बात दूसरी है कि किसी दूसरे रूप में यहाँ बैठे हो भैया, तो ये भागवत जी में आप तर जाएं, ऐसी हमारी प्रार्थना है। कोना में बैठ जाते, हमारी इतनी मान गई, सोते रहते। अब हमको भी असुविधा नहीं, थोड़े दिन में पता चल गया व्यक्ति का स्वभाव ही यही है। अब मजे की बात यह हुई कि 5-6 साल के बाद में एक दिन हमारी वृंदावन में कथा हो रही और वो सोए नहीं। तब हम तो कथा ही भूल गए महाराज जी। हम बोले इसका मतलब यार आज तो हमारी कथा अच्छी नहीं हुई, पट्ठा सोया ही नहीं, ये तो सोना चाहिए था, सोए इसका मतलब अच्छी कथा। और स्वभाव के विपरीत कार्य किया तो समस्या हुई। बोले महाराज कथा कोई उठ के सोने तो समस्या नहीं होनी चाहिए, सोए। आप कह रहे हो सोने से नहीं सोया इसलिए समस्या हो रही है। उसके स्वभाव का बोध हो गया। किसी के स्वभाव का बोध हो जाए तो संबंध सहज हो जाता है। आप किसी संत से मिलाने जाइए, अगर कोई अनुभवी से भक्त होगा तो आपको मिलाने से पहले थोड़ा थोड़ा संत के स्वभाव के विषय में बता देगा, भैया उन महात्मा से ऐसे मिलिएगा। और जिनको स्वभाव का नहीं पता, जो किसी अनुभव के साथ नहीं गए हो, वो तो संत से मिलने के बाद भी उनकी कथा नहीं सुनते, वो तो अपनी कथा और सुनाना शुरू कर दे महाराज। कई ऐसे महापुरुष हैं, 1 घंटा मिलने आए, 55 मिनट तो खुद ही बोलते रहे महाराज। संत बैठा हाँ जी करता रहे महाराज। करें तो करें क्या, सबका अपना अपना स्वभाव है। पर स्वभाव का बोध हो जाए तो समस्या ही नहीं होती। अगर श्री ठाकुर जी के स्वभाव का बोध हो जाए तो उनसे संबंध बैठाना सहज हो जाएगा, अनुभव सहज हो जाएगा, उनसे मिलना सहज हो जाएगा, उनको मिलने की भंगी सहज हो जाएगी। उसके स्वभाव का बोध हो जाए तो उसकी दिनचर्या का बोध हो जाएगा, उसके सुख दुख, उसकी रुचि अरुचि, इस सब का बोध हो जाएगा। एक लंबे समय किसी के साथ रहने के बाद आपको उसके विषय में क्या पता चलता है? केवल उसके विषय में स्वभाव का ही तो पता चलता है। और जब आप किसी के स्वभाव से परिचित होते हो तब उसके विषय में कोई दूसरा व्यक्ति कुछ भी कह दे, आप भरोसा नहीं करोगे कि हम तो भैया उनके स्वभाव से परिचित हैं, वो सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते महाराज। महर्षि वाल्मीकि गोस्वामी जी अनेकों प्रसंगों में वर्णन कर रहे हैं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, नहीं तो भागवत जी तो धरी रह जाएंगी। श्री भरतलाल जी पधार रहे हैं, श्री चित्रकूट में श्री रघुनाथ विराज रहे हैं, लखनलाल जी विराज रहे हैं। अगर व्यवस्था देखी जाए
तो श्री लखनलाल जी के द्वारा की गई प्रतिक्रिया में कोई दोहराई नहीं है। एक बड़ी भारी सेना को लेकर के श्री भरतलाल जी पधार रहे हैं, पर श्री रघुनाथ ने भरतलाल जी को उस समय आई हुई व्यवस्था से नहीं देखा, श्री रघुनाथ ने भरतलाल जी के स्वभाव से देखा। महाराज, लक्ष्मण जी तक का अनुशासन कर दिया, हे लखनलाल, क्या तुम भरत के स्वभाव से परिचित नहीं हो? महाराज, सब हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। शास्त्रों में अनेकों प्रसंग हैं महाराज, पर आप किसी की भी बात को स्वीकार और अस्वीकार कर सकते हो उसके स्वभाव को जानते हुए। आज आपके पिता के विषय में कोई भी व्यक्ति बोले, अपनी प्रतिक्रिया से पहले 10 बार विचार करोगे। अपरिचित व्यक्ति में बोले तो 1 मिनट में मान लोगे, हाँ ऐसा लगता है, होगा ही ऐसा। पर जिसके स्वभाव से आप परिचित हो उसके विषय में कभी भी कोई चीज ऐसे स्वीकार नहीं कर सकते।